आमोस इसराइल से चला गया, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद शिमाली सल्तनत में एक और नबी बर्पा हुआ। उसका नाम होसिया था। वो लोगों के लिए खुदा का पैगाम लाया। होसिया की शादी एक खूबसूरत लड़की जुमर से हुई थी। होसिया जुमर से बेहद मोहब्बत रखता था। कुछ मुद्दत के बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन जुमर घर में रहना और नन्हे बेटे की देखभाल करना नहीं चाहती थी। वो पूरे कस्बे में घर घर फिरना और ऐश करना पसंद करती थी। इसके बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। होसिया को उम्मीद थी कि अब जुमर घर में रहा करेगी और उसका रवैया बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। जब उनके यहाँ तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो होसिया ने सोचा कि अब तो जुमर जरूर सुधर जाएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्ट। एक दिन जुमर बच्चों को छोड़कर चली गई और वापस ना आई। होसिया का दिल टूट गया। वो जुमर से बेहद मोहब्बत रखता था। उसके बगैर उसका दिल नहीं लगता था। वो बिल्कुल तन्हा महसूस करता था। जिंदगी एक अजाब लगती थी। फिर खुदा ने होसिया से कलाम किया, होसिया, मैं जानता हूँ कि तू कैसा महसूस करता है। मैं तेरे दुख को समझता हूँ। मैं भी इस्राएली कौम से ऐसी ही मोहब्बत रखता हूँ जैसी तू जुमर से रखता है। जैसे जुमर ने तुझे छोड़ दिया है, वैसे ही इस कौम ने मुझे छोड़ दिया है। मुझसे मोहब्बत करना तर्क कर दिया है और मुझसे दूर चली गई है। होसिया ने खुदा के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था। वो समझ गया कि इस्राएल की नाफरमानी से खुदा को कैसा दुख हुआ है। खुदा ने ये भी फरमाया, होसिया, तू जुमर से मोहब्बत रखना तर्क ना कर, जैसे कि मैंने इस्राएल से मोहब्बत रखना तर्क नहीं किया। जा, उसे तलाश कर और उसका दिल जीत कर उसे वापस ला। उस जमाने में कोई आदमी अपनी बेवफा बीवी के पीछे नहीं जाता था, बल्कि उसे तलाक दे देता था। मगर होसिया ने अपनी इज्जत और अपने फख्र का ख्याल ना किया। उसने बच्चों को किसी के पास छोड़ा जो उनको संभाले और खुद जुमर को तलाश करने निकल गया। आखिर वो उसे मिल गई। अब जुमर की हालत बहुत बुरी थी। किसी आदमी ने उसे खरीद कर लौंडी बना रखा था। उससे बहुत बुरा सलूक करता था। जुमर के ऐशो आराम के दिन ज्यादा देर ना रहे थे। होसिया ने अपना रुपया पैसा बल्कि अपने जखीरा से कुछ अनाज भी देकर जुमर को गुलामी से छुड़ाया और उसे वापस खरीद लिया। उसने जुमर की बेवफाई, बदसलूकी और बुरे कामों के बावजूद उससे मोहब्बत रखी। उसने ये बात भुला दी कि जुमर ने मेरे साथ कैसा बुरा सलूक किया है। अब होसिया ने एक नए अंदाज से खुदा के पैगाम की मनादी करनी शुरू की। वो लोगों को बताता था कि खुदा तुमसे बेहद मोहब्बत रखता है। तुम उसको छोड़कर बालीम की परस्तिश करते हो तो उसे बहुत दुख और रंज होता है। खुदा ना तुम्हें सजा देना चाहता है और ना तुम्हें छोड़ना चाहता है, लेकिन अगर तुम उसकी नहीं सुनोगे और उसके पास वापस नहीं आओगे तो पूरी कौम पर दुख और मुसीबत लाओगे। खुदा के पास वापस आओ, पशेमान हो और तौबा करो। वो तुम्हें मुआफ करने और तुमसे मोहब्बत रखने को तैयार है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है।